बैठने की। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, बीच में बहुत जगह खाली है, काफ़ी जगह खाली, काफ़ी लोग बाहर खड़े हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो भी अंदर आकर बैठ जाएं। इधर जगह बहुत है, जहाँ जहाँ भी आपको जगह नज़र आ रही, ज़रा आगे बैठिए। और गुजारिश है कि जो मजलिस से बाहर जहाँ भी हो अंदर तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, मुख्तसर थोड़े वक्त में और बहुत जामे। इसके बाद सदर जलसा हज़रत मुफ्ती रफ़ीक पुरकर साहब से गुजारिश है कि अपना खिताब शुरू फरमाएं। गुजारिश है कि कोई बाहर न रहे, तशरीफ़ लाइए, इत्मीनान से बैठिए, बहुत जगह है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हज़रत कारी दाऊद कूदे साहब, मोहतमिम मदरसा फैज़ुल कुरान दापोली, हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमा और हाज़िरान मजलिस, वक्त तो काफ़ी गुज़र गया है और नमाज भी बाकी है, खाना भी बाकी है, लेकिन चूँकि हुक्म हुआ है, उसी हुक्म की बजा आवरी के लिए यहाँ बैठना हुआ है। काबिल मुबारकबाद हैं वो तालिब इल्म जिसने आज की इस मजलिस में कलाम पाक की हिफ्ज़ की तकमील फरमाई। किस हालत में उन्होंने कलाम पाक को हिफ्ज़ किया, उसके रुदात आपके सामने आ चुकी हैं। अल्लाह उनके इस हिफ्ज़ की तकमील को उनके वालिदैन के हक़ में सदक़े जारिया बनाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिन तलबा ने आज प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जलसे में हिस्सा लिया, वो भी काबिल मुबारकबाद हैं। ये नमूने का जलसा था, ज़्यादा वक्त नहीं कि मैं उस पर तबसरा करूं। बहुत अच्छी मेहनत की है उनके असातिज़ा ने इन तलबा पर। ये वो तलबा हैं जो असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। एक वक्त था कि मदारिस में जो तलबा दाखिल होते थे या तो कलाम पाक की हिफ्ज़ के लिए या आलिमियत के लिए, लेकिन अब मदारिस के ज़िम्मेदारों ने सबके लिए अपने दरवाज़े को खोल दिया है। अब हमारे पास कोई उज़्र बाकी नहीं रहा। मैं मुखातब हूँ आप तमाम हजरात से, आपके बच्चों से, जहाँ तक जो तलबा मदरसे में पढ़ रहे हैं वो तो तालीम हासिल कर ही रहे हैं, लेकिन हालात के पेश नज़र हमारे वो तलबा जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, खुसूसन मैं उनसे मुखातिब हूँ और उनके वालिदैन से मुखातिब हूँ। एक वक्त वो था कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा
और उनके जिम्मेदारान की तरफ से शिकायत होती थी कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम देना चाहते हैं, उनको नेक बनाना चाहते हैं, असली तालीम के साथ साथ कि हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने और उसके साथ साथ वो नेक भी बने और वो तरबियत याफ्ता भी हो। लेकिन हमारे पास उस तरह के इदारे नहीं थे, हमारे पास उस तरह के इदारे नहीं थे। लेकिन अब वो उज़्र हमारे पास बाकी नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके के अंदर इस तरह के इदारे कायम हो चुके हैं कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा अगर दीनी तालीम हासिल करना चाह रहे हैं और वो अपनी तरबियत कराना चाह रहे हैं, उनके लिए आज हमारे पास इदारे मौजूद हैं और नमूने के इदारे हैं, नमूने के इदारे। उन्हीं इदारों में से आपका ये मदरसा है। आज वो तलबा जो स्कूल में हैं, असली तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके बावजूद इस बेहतरीन अंदाज में जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान को सुना रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत ही बड़ी नेमत है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और ये अब हर एक की जरूरत है। जो हालात बनते जा रहे हैं और नई तालीमी पॉलिसी को जो बनाया गया है और जो हमारा निसाब बदला जा रहा है, हमारे तहजीब को बदला जा रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का ईमान बाकी रहे, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के आमाल बाकी रहें, तो अब हमारे लिए ज़रूरत है हम इन इदारों का रुख करें, हम इदारों का रुख करें। हम अपने बच्चों को इन इदारों में दाखिल कर दें ताकि उनको तालीम भी मिले और उनकी तरबियत भी हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जो मबूत किया गया, आप सिर्फ तालीम के लिए नहीं आए। जहां आपका एक मकसद तालीम था, वही आपका एक बहुत बड़ा मकसद तरबियत। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी, उससे कहीं ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा की तरबियत की फिक्र की है, सहाबा की तरबियत की फिक्र की है, उनका तज़किया किया है। लेकिन आज हम तरबियत से बेफिक्र हो चुके हैं। हमें समझ रहे हैं हमने अपने बच्चों की तालीम दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी। अगर आप खुसूसी तौर पर दुनिया की तालीम दे रहे हैं तो वहां तो तरबियत की और ज्यादा जरूरत है। दुनियाई तालीम के साथ, असली तालीम के साथ तरबियत की ज्यादा जरूरत है ताकि ये बच्चे ईमान के साथ रहें, ताकि ये बच्चे आमाल के साथ रहें। और इसकी फिक्र सिर्फ हमारे आपकी नहीं, बल्कि इसकी फिक्र जो है अंबिया अलैहिस्सलाम ने की है, अंबिया अलैहिस्सलाम ने की है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त के नबी हैं, वक्त के नबी, उनके मौत का वक्त करीब था, बतलाया गया। तो उन्होंने अपने औलाद को जमा किया। औलाद में अंबिया है, उनके नस्लों में अंबिया है। और इंतकाल के वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने औलाद को जमा कर रहे हैं और एक सवाल कर रहे हैं, एक सवाल, अम कुंतुम शुहदा इद हदर याकूब अल मौत। उस वक्त को याद दिलाया जा रहा है जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब हो गया। तो उस वक्त उन्होंने अपने बच्चों से एक सवाल किया था। क्या वो सवाल हम अपने बच्चों से कर रहे हैं? कौन सवाल कर रहा है? एक नबी, किससे सवाल हो रहा है? अपनी उन औलाद से जिन औलाद में अंबिया है। किस वक्त सवाल हो रहा है? मौत के वक्त सवाल हो रहा है। क्या सवाल था? मा ताबुदून मिन बादी। प्यारे बच्चों,
बताओ तो सही कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? अल्लाह अकबर। दुनिया दुनिया के बारे में सवाल नहीं कि मेरे बाद तुम्हारा कैसे गुजर बसर होगा, ये सवाल नहीं हो रहा है कि मेरे बाद तुम्हारा किस तरह गुजर बसर होगा। नहीं, सवाल है तो कौन सा सवाल है? मा ताबुदून मिन बादी। मुझे जरा बताओ, मुझे जरा बताओ, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद, मेरे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तुम किसकी इबादत करोगे? तो क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक। हम किसकी इबादत कर सकते हैं? हम आपके इलाह, आपके माबूद, आपके आबा व अजदाद का जो इलाह है रब्बुल आलमीन, हम उसकी इबादत करेंगे। इत्मीनान हो गया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, इत्मीनान हो गया। ये जवाब कौन दे सकता है? जिसकी तरबियत हुई हो, जिसकी तरबियत हुई हो वही ये जवाब दे सकता है। हम अगर अपने बच्चों को जमा करके अगर सवाल करें, क्या उनकी तरफ से जवाब आएगा? अगर आता है तो काबिल मुबारकबाद है आप लोग, वरना बहुत फिक्र करने की जरूरत है। खुसूसन इस जमाने में, जिस जमाने के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी, एक जमाना ऐसा आएगा कि अगर सुबह के वक्त कोई ईमान के हालत में है, सुबह के वक्त अस्बा मोमिना अमसा काफिरा, कि अगर कोई शख्स सुबह के वक्त ईमान के हालत में है, शाम होते होते वह ऐसे आमाल का इर्तिकाब करेगा कि वो दीन इस्लाम से निकल जाएगा, काफिर बन जाएगा। अमसा काफिरा अस्बह मोमिना, सुबह ईमान के हालत में था, शाम होते होते वो दीन इस्लाम से निकल जाएगा। वो हालात आज हमारे सामने हैं। इर्तिदाद इर्तिदाद सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं, अखबारात में आ रही हैं, हम अपने आंखों से देख रहे हैं। ये इर्तिदाद जो फैल चुका है, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां दीन इस्लाम से जो निकलते जा रहे हैं, जिनकी तरबियत एक लंबी मुद्दत तक तरबियत तालीम भी हुई है, तरबियत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद देख रहे हैं कोई इर्तिदाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनके दिल के अंदर ईमान रासिक नहीं हुआ है। हमारे बच्चों और नौजवानों के दिल में ईमान को रासिक करने की जरूरत है, ईमान को बिठाने की जरूरत है, ईमान को समझाने की जरूरत है। अब हाल ये है कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ हजरात हैं वो कहते हैं हमारे अपने बच्चों की दीनी तालीम तो मुकम्मल हो गई, हमारे अपने बच्चों की दीनी तालीम मुकम्मल हो गई। जब पूछा जाता है कि कौन सी तालीम मुकम्मल हो गई, कहते हैं हमारा बच्चा नाज़िर कुरान पढ़ लेता है, हमारे बच्चों को दुआएं याद है, हमारे बच्चों को अहादीस याद है। क्या सिर्फ हदीसों को याद करने से, क्या सिर्फ दुआओं को रटने से, क्या सिर्फ नाज़िर कुरान पढ़ने से हमारे ईमान की हिफाजत हो सकती है? हमारे ईमान की हिफाजत हो सकती है? याद रखिए, तवज्जो दीजिए, सिर्फ दुआओं को रटने से, अहादीस को रटने से या सिर्फ नाज़िर कुरान के पढ़ने से ईमान की हिफाजत नहीं हो सकती। ये पहला मरहला होता है। हर जगह इस बात को मैं बयान कर रहा हूँ। हम अपने बच्चों को जो मकतब में भेज रहे हैं और मकतब में जाने के बाद हमें समझ रहे हैं कि हमने अपने बच्चों की दीनी तालीम मुकम्मल कर दी, ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। ये इब्तिदाई मरहला है। एक उम्र होती है जिसमें बच्चे चीजों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। अब मकतब में प्राइमरी के बच्चे आ रहे हैं, ये प्राइमरी की उम्र रटने की उम्र है, रटने की उम्र आ रहे हैं। ये प्राइमरी की उम्र रटने की उम्र है, रटने की उम्र है, जिसमें बच्चे चीजों को रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल याद कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी उम्र हाई स्कूल कॉलेज की हो रही है, हाई स्कूल कॉलेज की उम्र इन बच्चों की और नौजवान कॉलेज की हो रही है,
हाई स्कूल कॉलेज की उम्र इन बच्चों की या नौजवान इन चीजों की तफसीलात हमें बताएंगे, नहीं बता सकते, इसलिए कि ये चीजें रटी हुई हैं, याद की हुई हैं, समझी हुई नहीं है, समझी हुई नहीं है। अगर इनको समझाया भी जाए तब भी समझ नहीं सकते। इनकी ये उम्र समझने की नहीं है, ये चीजें रटने की है, रटानी चाहिए, याद करवानी चाहिए। लेकिन उसके बाद मरहला आ रहा है हमारा हाई स्कूल और कॉलेज का। हाई स्कूल जिस उम्र में बच्चों चीजों को समझते हैं, इसलिए तो डॉक्टर बन रहे हैं, इसलिए तो इंजीनियर बन रहे हैं, इसलिए तो बिजनेसमैन बन रहे हैं। लेकिन जब दीन को समझने का मसला आया, हमारे बच्चे मकतब में नहीं आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हज़रत मौलाना नासिर आबिदीन साहब ने कहा, बहुत बड़ा एहसान है दापोले वालों पर। अल्लाह हज़रत मकारी दाऊद साहब की उम्र में बरकत दे कि एक इदारा ऐसा कायम हो गया कि हमारे हाई स्कूल कॉलेज के बच्चे भी यहाँ अगर आते हैं, जैसे कॉलेज का था बच्चा 12वीं के साथ उन्हें कलाम पाक को हिफ्ज कर लिया है। अगर हमारे हाई स्कूल कॉलेज के तलबा इस इदारे में आते हैं, हाई स्कूल कॉलेज के साथ इसमें दाखिला लेते हैं, तो दीन को समझ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं हाफिज कुरान बनना, कोई जरूरी नहीं आलिम दीन बनना, लेकिन दीन को समझना जिसके जरिए से उनकी ईमान की हिफाजत हो सकती है, ये फर्ज अलल आइन है, फर्ज अलल आइन है, फर्ज अलल आइन है, जिसके से उनकी ईमान की हिफाजत हो सकती है। अगर ये बच्चे यहाँ दाखिला लेते हैं और जिसकी वजह से दीन को समझने वाले बनते हैं, अरकान इस्लाम को समझने वाले बनते हैं, अरकान ईमान को समझने वाले बनते हैं, और सिफत एहसान को समझने वाले बनते हैं, इदारे वाले भी कामयाब हैं, अब हजरात भी कामयाब हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल तक कुरान नाजिल होता रहा, दीन की जुजियात बयान की जाती रही, मसाइल को बयान किया जाता रहा। जरूरत इस बात की कि दीन का खुलासा बयान किया जाए। दीन का खुलासा आखिरी वक्त में हजरत जिब्राइल सलाम को इंसानी शक्ल सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा गया, जिसका तस्करा हदीस जिब्राइल में, वक्त नहीं कि मैं तफसीलात में जाऊं। हजरत जिब्राइल सलाम इंसानी शक्ल सूरत में आए और कुछ सवालात किए, ये बतलाने के लिए ये दीन का खुलासा है। इन चीजों को सीखना और इन चीजों को समझना हर एक के लिए जरूरी है। आकर सवाल होता है, मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? इस्लाम के अरकान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए। हाँ, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामत सलाह व इताअत ज़कात व सौम रमजान व हज बैतुल्लाह, ये 5 जो अरकान है उसको बतलाया गया। मालूम हुआ ये अरकान जरूरी है, ये अरकान जरूरी है, इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। शहादत के बगैर कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। नमाज इंसान की जिंदगी में जरूरी है, रोजे भी जरूरी है, हज भी और ज़कात भी। उसके बाद सवाल हुआ था मल ईमान, पहला सवाल था मल इस्लाम, दूसरा सवाल था मल ईमान, ईमान क्या है? तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के अरकान को बताया था ताकि चीजों को महफूज कर ले और उसको समझे। फरमाया तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही, कि फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह के किताबों पर, अल्लाह के जो है किताबों, अल्लाह के भेजे हुए रसूलों पर और तकदीर पर और यौम आखिरत पर। इन चीजों को समझाने की जरूरत है। हमारे बच्चे समझे हुए नहीं हैं, इसलिए इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं। एक बच्ची किसी के प्यार और मोहब्बत में दीन इस्लाम से निकलकर चली गई, घर वाले उन्होंने उसको किसी जो है कोशिश करके उसको दोबारा लाया गया। खुद हमारे साथ वाकया पेश आया, हमें बुलाया गया उस बच्चे को समझाने के लिए, आओ उसको समझाओ, दीन समझाओ। जब हम उस बच्चे के पास गए, पता चला दुआएं याद है, हदीसें याद है, कुरान अच्छे अंदाज में पढ़ रही थी, कुरान पर अच्छी महारत थी, नमाज की पाबंद थी। हम हैरत में हो गए, सब चीजें आई, उसको सब चीजें उसको याद है, उसके बावजूद दीन इस्लाम से निकल गई थी। तो फिर हमने यौम आखिरत को समझाना शुरू कर दिया, जन्नत और दोज़ख को समझाना शुरू किया, ईमान मुफस्सल को समझाना शुरू कर दिया। यकीन जाने जब उसके सामने आखिरत का तस्वुर दिलाया गया, वो बच्ची रोने लगी, मुफ्ती साहब ये चीज़ें तो मुझे मालूम नहीं है, ये चीज़ें तो मुझे मालूम नहीं थी, ये चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह समझाने के बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची दीन इस्लाम पर कायम है। अल्लाह आखिर तक उसको दीन इस्लाम पर कायम रखे। ज़रूरत इन बच्चों को दीन समझाने की।
आज जो नया निसाब बनाया जा रहा है, सिलेबस बनाया जा रहा है, हमारे कल्चर को बदला जा रहा है, हमारे बच्चे जो हाई स्कूल कॉलेज में जाने वाले बहुत सारे एतराज़ात अल्लाह की ज़ात के बारे में, नबी पाक वसल्लम की ज़ात के बारे में, दीन के बारे में, कुरान के बारे में, ये सब चीज़ें उनके दिलो दिमाग में डाली जा रही है। उसका इजाला कैसा होगा, उसका इजाला कैसा होगा? ये बच्चे इन उलमा के पास मदरसे में आएंगे तो फिर वो सवाल कर सकते हैं, आज स्कूल में ये कहा गया, आज कॉलेज में कहा गया, इसका जवाब क्या? इन उलमा के बाद जवाब हो तो दे देंगे और अपने बड़ों से पूछ कर इसके जवाब देंगे और उनके इश्कालात एतराज़ात का इजाला हो सकता है। इसलिए कोई भी किसी दीन इदारे से दूरी इख्तियार नहीं कर सकता। जिस तरह हमारे 100% तलबा स्कूल में जा रहे हैं, वो 100% तलबा के लिए दीनी तालीम जरूरी है। लेकिन मकातिब को जाकर देख लीजिए, मकतब में आने वाले तलबा कितने, ज्यादा से ज्यादा इब्तिदाई मरहले में जो आ रहे हैं 20-30%, 40%, और फिर दूसरा मरहला जो हाई स्कूल कॉलेज का जो मरहला है उसमें आने वाले तलबा न के दर्जे में है, न के दर्जे में है। तो दो इदारे, लड़कों के लिए इदारा कायम हुआ है और लड़कियों के लिए जामियतुस सालिहात, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आए उसके लिए जामियतुस सालिहात है। वहाँ बच्चे आकर जो है दीनी तालीम हासिल कर रही है, तरबियत हासिल कर। लेकिन मैं तो कहता हूँ एक नहीं, ऐसे कई इदारों की जरूरत है, ऐसे कई इदारों की जरूरत है। जब कई हाई स्कूल कॉलेजेस है ना, तो उनके लिए उतनी दीनी इदारों की जरूरत है जहाँ उनकी तरबियत हो सके, जहाँ उनकी तरबियत हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह अब हर तालुके में इसकी फिक्र की जा रही है। यहाँ ये मदरसा है, मंडनगढ़ के अंदर जामेदार का अरकम है, उधर शिववर्धन की तरफ जामे हुसैनिया है, महर की तरफ जामे इस्लामिया है, और जो आप खुद खैर को देख लीजिए, हर जगह फिक्र है। अब जरूरत इस बात की है इन इदारों को हम कदर की निगाह से देखें, इज्जत की निगाह से देखें कि इन्हीं इदारों के जरिए से हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत हो सकती है। मसला सिर्फ ईमान का नहीं, आमाल का भी है। एक वक्त था, मैं 5-10 मिनट में बात खत्म कर दूं, एक वक्त था जब नशे की बात आती थी, नशे की बात, तो हमारे दिलो दिमाग में आता था एक मुअम्मर शख्स जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, कुछ शराब वगैरह पी लिया होगा और कहीं गिर गया होगा, यही तस्वीर हमारे जहनों में आता था। लेकिन जब आज नशे की बात आती है तो दिलो दिमाग में बड़े लोगों का तस्वीर नहीं आ रहा है, मुअम्मर लोगों का तस्वीर नहीं आ रहा है। किसका तस्वीर आ रहा है? स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा का तस्वीर आ रहा है। तस्वीर, हम एक रिहाब सेंटर में हमारा जाना हुआ, वो वाकया भी हमेशा मैं बयान करता रहा हूँ कि हमारे कुछ उलमा के जो नौजवान नशे के आदी होते जा रहे हैं, उनको नशे से दूर किस तरह किया जाए, इसलिए हमने एक दौरा किया। एक रिहाब सेंटर में जाना हुआ, पहाड़ पर वो सेंटर बना हुआ था। जब तस्वीर था बड़े बड़े लोग होंगे, ज्यादा उम्र वाले लोग होंगे जिनको नशे की आदत लगी होंगी। जब उस सेंटर में जब हम दाखिल हुए हैं, हैरत की इंतहा नहीं रही, हैरत की इंतहा नहीं रही। यकीन जाने तकरीबन 95% से ज्यादा उसमें जिनको रखा गया था और जिनको नशे दूर करने की कोशिश की जा रही थी, जिनको जंजीरों में बांध कर रखा गया था, उनकी हालत थी। तो 95% से ज्यादा हमारे हाई स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा थे, जनी ज्यादा उम्र वाले लोग उसमें थे। अजीब हालत उनकी थी, नशे की वजह से पूरे जिस्म पर उन्होंने अपनी जो है वार करके रखा था। एक बच्चे के पास बैठना हुआ, नौजवान बच्चा, उसको जब हमने समझाया रोने लगा, मुफ्ती साहब पता नहीं, मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा, मैं अकेला बेटा, मेरे वालिद चारपाई पर पड़े हुए अपाहज हैं, मेरे वालिदा हैं, मैं जब तक था उनके साथ मैं एक जरिए जो है कमाई का एक जरिया था, उनको खिलाता था। अब पता नहीं बुरी सोहबत मिली और सोहबत की वजह से मैं नशे का आदी हो गया। अब तक मैं 6 माह ज्यादा हो गए मैं इस सेंटर में पड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अब मेरे वालिदैन का कैसे गुजर बसर हो रहा होगा। जिन वालिदैन ने बच्चों बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ जो है आपकी तरबियत की, छोटे से बड़ा किया, इस उम्मीद के साथ कि हमारे नौजवान बच्चे बड़े होकर हमारी तरबियत करेंगे, हमारी परवरिश करेंगे, हमारे कफालत करेंगे, लेकिन ऐसी सोहबत, गलत सोहबत मिल रही है, एक ऐसा गलत माहौल मिल रहा है कि उसके अंदर, उस माहौल के अंदर हम मुब्तला होकर हम वालिदैन के नाफरमान हो रहे हैं, हम अपने वालिदैन को घर से निकाल रहे हैं और हमारे औलाद होने के बावजूद
ये वालिदैन लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये हालत है हमारे नौजवानों की। आज आला तालीम याफ्ता, डिग्री याफ्ता तलबा, उनके बारे में ताज्जुब हो रहा है कि वो नशे के आदी बनते जा रहे हैं, नशे के आदी बनते जा रहे हैं। जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तो अब हर एक के लिए जरूरत है कि ऐसे इदारे में इन बच्चों को दाखिल करें। पहले था न, अगर बच्चों को दाखिल करते हैं तो फिर दुनिया कैसे, दुनिया का क्या होगा। अब वो मामला नहीं रहा, अब वो मामला नहीं रहा। इन बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ अब उनको दीनी तालीम दी जा रही है। मंडनगर में पिछली मरतबा जलसा हुआ, 2 इंजीनियर बच्चे हाफिज कुरान बन गए। वहाँ करीब ही वहाँ जो कॉलेज है वहाँ इंजीनियर बन रहे थे। हॉस्टल का निज़ाम किया गया, हॉस्टल में रहने लगे और हॉस्टल में रहते रहते 1-1.5-2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर कलाम पाक को हिफ्ज कर लिया। एक तरफ वो इंजीनियर भी बन गए और दूसरी तरफ वो हाफिज कुरान भी बन गए। अब ये चीज मुश्किल नहीं रही, जैसे कारी दाऊद साहब ने अभी बताया आपके सामने। अब हमारे यहाँ जो साल 13 अप्रैल को जामे इस्लामिया कोकन कामला में जलसा हुआ, वो बच्चे जो स्कूल के लिए आए थे, वो बच्चे जो कॉलेज के लिए आए थे, स्कूल और कॉलेज उनका मकसद था, उनके वालिदैन का मकसद स्कूल कॉलेज था। हमने वो हॉस्टल में रहना चाहते थे, हमने शर्त लगाई थी हॉस्टल में रहना है तो दीनी तालीम हासिल करना है। उन्होंने शर्त को कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 15वीं तक यानी ग्रेजुएशन तक वो बच्चे हाफिज कुरान भी बन गए और आलिम दीन भी बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। आपके जो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, आपके जो बच्चे मराठी मीडियम में जा रहे हैं या जहां भी जिन भी इदारों में जा रहे हैं, आप उनकी तरतीब बना लीजिए, एक तरतीब बना दीजिए उनकी कि उन बच्चों को दीनी तालीम मिले। वरना जब दीनी तालीम और तरबियत नहीं होती है ना, तो कोई सलमान रुश्दी बन जाता है, तो कोई तस्लीमा नसरीन की सूरत में कोई लड़की बन जाती है। क्यों? तरबियत न होने की वजह से, दीनी तालीम न होने की वजह से। इस वजह से हम सब के लिए आज का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि जितने भी बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाने वाले, उन तमाम बच्चों के लिए जो है दीनी तालीम का नज़्म करे। यहाँ जमातुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार हज़रात बैठे हुए हैं। एक बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। मकतब का निज़ाम बहुत पहले से चला आ रहा है। यह हमारा आबा व अजदाद का कायम किया हुआ एक निज़ाम है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन ये मकतब का निज़ाम सिर्फ पहले मरहले तक है। यहाँ हमारे आइमा बैठे हुए एक मरहले तक है। वो कौन सा मरहला है? रटने रटाने का मरहला है, हदीसों को याद करने का मरहला, दुआओं को याद करने का मरहला, प्राइमरी की उम्र का मरहला है। उसके बाद का एक और मरहला है जो बहुत अहम जरूरी है। वो कौन सा मरहला? हाई स्कूल और कॉलेज की जो उम्र का जो मरहला है। ऐसे नौजवानों के लिए गांव गांव में, देहात देहात में उनके लिए एक जो है मकतब और एक मदरस का निज़ाम, यानी मस्जिद के तहत जो निज़ाम चल रहा है ना, तो इन बड़े तलबाओं के लिए एक निज़ाम कायम किया जाए। आप कहेंगे हाई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा, वो तो इनके पास इतना वक्त नहीं होता कि मुस्तकिल रोज़ाना आए। कोई ज़रूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं रोज़ाना आना। उन तलबा के लिए, उन तालिबात के लिए हफ्ते में अगर 2 दिन, शनिचर इतवार, या कम से कम 1 दिन, इतवार के दिन भी अगर नज़्म किया जाता है, तरतीब बनाई जाती है कि किसी अच्छे आलिम को लाकर, किसी अच्छे आलिमा को लाकर हम उन बच्चों की ज़हनी तरबियत करें। अब उनको रटाना नहीं है, कोई चीज़ों को याद कराना नहीं है, चीज़ें याद की हुई है, रटी हुई है, नाज़िर कुरान है। अब सिर्फ उनको क्या समझाना है? दीन समझाना है, शरीयत समझाना है, तौहीद को समझाना है और कुफ्र और शिर्क की कबाहत को समझाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को समझाना है। हम सब एक अकीदे वाले, मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलु खातमुन नबीयीन। हम सब का अकीदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। इस अकीदे को हमने नौजवानों को नहीं समझाया, उनके दिलो दिमाग में रासिक नहीं किया। आज शकील इब्न हनीफ के नाम से एक शख्स आ रहा है और वो जो है ईसाइयत का, ईसा होने का, महदी होने का और रसूल नबी होने का दावा कर रहा है। और हमारे सैकड़ों स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा उसको अपना नबी और महदी सब कुछ मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। आए दिन खबरें हम सुन रहे हैं। गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी वो आकर कहता है इस जमाने का मैं नबी हूं, और हजारों ने, लाखों की तादाद में लोग उसको अपना नबी मान चुके हैं।
गौहर शाही का फितना हमारे इलाके में आम हो चुका है, आम हो चुका है। हमारे तलबा को पता भी नहीं, हमारे नौजवानों को मालूम भी नहीं। बुनियादी आखिरा इसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं, दीगर मसाइल में इख्तिलाफात हैं, लेकिन खत्म नबूवत के बारे में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। हम इस बात के कायल हैं हमारे नबी आखिरी नबी हैं। इसके बावजूद आज हालात ये हैं, स्कूल कॉलेजेस में पंफलेट तकसीम किए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी कोई नबी है। क्यों हो रहा है ये? क्यों इस तरह की चीजें हो रही है? इसलिए कि हमने उसका निजाम नहीं बनाया। हमने अपने बच्चों के दिल दिमाग में अकीदे की पुख्तगी नहीं। आज हमारे बच्चे कुफ्र और शिरकों को अपना रहे हैं, उसको इख्तियार कर रहे हैं। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरकों को माफ नहीं करता। उसके अलावा उम्मीद है कि वो अपने ईमान पर बाकी रह सकते हैं, वरना हमारे आने वाले नस्लों का क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। नशे का मामला है, इर्तिदाद का मामला है, और इसके अलावा चूँकि मौका मिला इसलिए मैं कह दूँ, अब हमने रायगढ़ के अंदर इतवार के दिन रायगढ़ के जमातुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारों को हमने जमा किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ सामने आई थी। आज जो हालात से हम गुजर रहे हैं, उन हालात में हमें अपने पैसों को बचाकर हमें अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना है। हमने अपने रोजगार के एतबार से अपने आप को मजबूत बनाना है। हमारा कमा हुआ पैसा हमारे रस्म रिवाज में खत्म हो रहा है। रस्म रिवाज में जमातुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों के लिए जरूरी है इन तमाम रस्म रिवाज पर रोक लगा दे। निकाह जिसके अंदर वलीमा था, जिसके अंदर महर का मसला था, एक दिन एक जगह से गुजरना हुआ, लंबे रास्ते पर एक लंबा मंडप बना हुआ, लंबा, और सैकड़ों की तादाद में लोग खाना खा रहे हैं। मैंने पूछा क्या किसकी शादी है क्या? नहीं मुफ्ती साहब, शादी नहीं है, ये मंगनी का खाना है। अल्लाह अकबर, शादी से भी ज्यादा हम मंगनी पर आ गए। आज गरीबों के निकाह नहीं हो रहे हैं, गुर्बत की वजह से उनका निकाह नहीं हो रहा है। कितने हमारे माशरे में गरीब बच्चियां हैं, यतीम बच्चियां हैं, लेकिन आज निकाह के लिए 1 साल है, निकाह के लिए 5-6 महीने, या बाद औक़ात निकाह के लिए 2-3 दिन है, और 2-3 दिन निकाह होने वाला है, उसमें वलीमा वगैरह सब कुछ है, और उससे 2-3 दिन पहले मंगनी और शकरखोरी के नाम पर इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर कई निकाह हो सकते, कई निकाह हो सकते। क्या जमात मुस्लिमीन इन चीजों पर पाबंदी नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते? क्या पैसा जाया नहीं हो रहा है? यह पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है? क्या हमें स्कूलों की जरूरत नहीं? क्या हमारे इदारों की जरूरत नहीं? हमारे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद कोकन में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं? क्यों हमारे बच्चे दूसरे के मोहताज बन गए? ये पैसा शादी में बर्बाद हो रहा है, ये पैसा घरों में बर्बाद हो रहा है, और हमारे बच्चे ऐसे ही रह रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे जिन पर पैसा लगाया जाए, अच्छे आलिम हाफिज मुफ्ती बन सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, हमें किसी की कोई फिक्र नहीं। मैं कहता हूँ दूसरे पर खर्च नहीं कर रहे हूँ, आप अपने बच्चों पर खर्च कीजिए, आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए। शादी ब्याह के लिए कर्जा लेकर तालीम हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तालीम के लिए हम कर्जा लेकर उन बच्चों को तालीम देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज हम देख रहे हैं हालत, एसएससी और एचएससी के बाद बच्चे कहाँ जा रहे हैं। एक जमाना था बैरून मुल्क अरबस्तान हमारे लिए खुला था, हाँ, वहाँ हमारे लिए रोजगार के मौके थे। आज जिनके पास डिग्रियां नहीं, उनके लिए पास बैरून मुल्क में कोई मौके नहीं रहे, कोई मौके नहीं रहे। आज वहाँ उनके लिए मौके हैं जिनके पास डिग्रियां हो। छोटे मोटे कामों के लिए वहाँ के खुद लोग तैयार हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब हमारी जरूरत नहीं रही, हमारी जरूरत नहीं रही। लोग वहां से वापस आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कोई उनके लिए जराए नहीं, जरा आमदनी नहीं। हाँ, तो ये पैसा बड़ा कीमती पैसा है, उसकी कदर कीजिए, अच्छी चीजों में लगाएं, अच्छे रोजगार में लगाएं। हलाल रोजी ये भी इबादत है, हलाल रोजी हलाल रोजगार ये इबादत है। आप तिजारत कीजिए इबादत की नीयत से, आप खेती बाड़ी कीजिए इबादत की नीयत से। इबादत से मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने का नाम इबादत नहीं, रोजे का नाम से वह इबादत नहीं, ये तो इबादत है ही। लेकिन एक मुसलमान की जिंदगी, उसके पैदाइश से लेकर मौत तक जितने भी शोबे हैं, जितने भी शोबे हैं, खाना पीना, सोना जागना, निकाह करना, गमी, जितने भी मौके, ये तमाम के तमाम शोबे, ये सब के सब इबादत हैं। जबकि
इस नियत से, इस शर्त के साथ कि अल्लाह उसके रसूल के बतलावे तरीके उसको अंजाम दिया जाए। तो तिजारत भी इबादत, खेती बाड़ी करना भी इबादत, स्कूल में बच्चों को डालना भी इबादत, सबकी सब इबादत, नियतें सही होनी चाहिए। आज इसको समझने की ज़रूरत है, हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। हाँ, तो वक्त तो काफ़ी हो चुका है, इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती। तो बस यही एक दावत है कि हमारे जितने भी नौजवान बच्चे हैं उनको असली तालीम के साथ साथ आप उनको दीनी तालीम दे दीजिए, उनकी तरबियत कीजिए। एक दो वाक़या बयान करता हूँ ताकि एहसास हो जाए सहाबा किराम के वाक़यात कि उनको अपनी तरबियत की कितनी फ़िक्र थी। आपने सुना होगा एक वाक़या, हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से निकले, कहने लगे नाफ़क़ हंज़ला, नाफ़क़ हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। हाँ? क्या हुआ? कौन सा बड़ा कबीरा गुनाह, कौन सा सगीरा गुनाह? मुख्तसर में कह रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर कहने लगे मैं तो मुनाफिक हो गया। क्या हुआ? कहा आपके मजलिस में रहते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जन्नत और दोज़ख हमारी आंखों के सामने है। जब घर में जाते हैं ये दिल की कैफियत बदल जाती है। दिल की कैफियत बदलने को उन्होंने निफाक समझा, घर में बैठे नहीं रहे, अपनी इस्लाह के लिए किसके पास चले गए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए ताकि अपनी इस्लाह कर ले, अपनी इस्लाह कर ले। ये बीमारी अंदर की बीमारियां हैं, उन बीमारों की जो है इलाज होना चाहिए। एक नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर, नौजवानों सुनो, एक नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कह रहे हैं या रसूलल्लाह फुला लड़की के ज़िना करना चाह रहा हूँ, इज़न ली, मुझे इजाज़त दीजिए। क्या कोई नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िना की इजाज़त ले सकता है? उसके बावजूद क्यों? ये ज़िना की इजाज़त लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपनी इस्लाह करने के लिए आए थे, अपना इलाज करवाने के लिए आए थे। इसलिए कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए फलां के साथ मैं ज़िना करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुम्हारी कोई बेटी है? तो कहा क्या तुम्हारे बेटी के साथ कोई अगर ज़िना करना चाहे तुम उसकी इजाज़त दे सकते हैं? या रसूलल्लाह मेरी बेटी और उसका ज़िना ये हो ही नहीं सकता। फिर कहा तुम्हारी बहन है? कहा क्या तुम्हारे बहन के साथ कोई ज़िना करना चाहे तो? कहा या रसूलल्लाह इसकी भी मेरी तरफ से इजाज़त नहीं होगी। फिर माँ, फिर खाला, फिर फूफिया, कई रिश्तों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाला दिया। तो फिर फरमाया जब तुम अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ किसी को जिना की इजाज़त नहीं दे सकते, तो जिनके साथ, जिस औरत के साथ तुम जिना करना चाह रहे हो वो किसी की बेटी होंगी, वो किसी की बहन होंगी, वो किसी की माँ होंगी, वो किसी की फूफी होंगी, वो किसी की खाला होंगी। हाँ, फिर करीब बुलाया, सीने पर हाथ रखा, वो साहबी कहते हैं मेरे दिलो दिमाग से जिना का तस्वुर खत्म हो गया। उन अपने अंदर बीमारी को महसूस किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, इसका इलाज हो गया, इसका इलाज हो गया। हम अपने बच्चों के अंदर खराबियां देख रहे हैं, कहाँ उनका इलाज कर रहे हैं? किसके पास उनको ले जा रहे हैं आप? बुखार आया फैमिली डॉक्टर के पास ले जा रहे, सर दर्द हुआ फैमिली डॉक्टर के पास ले जा रहे। इनके अंदर जो अंदरूनी बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां, हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत है, जिनाकारी है, बदनजरी है, न जाने कैसी कैसे अंदर की बीमारियां हैं। हमें एहसास होता है ये सोशल मीडिया का ज़माना, सोशल मीडिया के ज़माने में क्या नहीं हो रहा है? क्या इन बीमारियों का इलाज करने के लिए हमारे तरफ से कोई कोशिश है? फिर कहते हैं हमारे बच्चे नाफरमान हो गए, फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। इन बीमारियों का इदराक कीजिए और उसकी इलाज की फिक्र कीजिए। ये इदारे, ये उलमा इसीलिए हैं ताकि उनका इलाज हो जाए। अल्लाह हमें उसकी तौफीक और सही समझ आता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। उसी तरह सामईन के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी मुफ्ती साहब की दुआ होगी, उसके बाद कोई तालिब इल्म फ़ौरन अज़ान पढ़े, अज़ान के साथ फ़ौरन फ़र्ज़ नमाज